हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस निबंध को अच्छे से रट लेना है, तैयार कर लेना है, जिससे अगर इस बार भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके 10 नंबर कहीं भी ना जाएँ और 10 नंबर आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो हमारा आज का निबंध है पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इसके कारण तथा निवारण बताइए। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे लिखना है, क्या कुछ लिखना है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पर्यावरण प्रदूषण है क्या, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डालेंगे हेडिंग प्रस्तावना, ठीक। हमने हेडिंग डाली है प्रस्तावना। अब लिखना कैसे, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है प्रस्तावना। आगे हमें कैसे लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की, पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान मानव के स्वास्थ्य को पहुंचाता है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान मानव के स्वास्थ्य को पहुंचाता है। यह प्रदूषण, यह जो प्रदूषण है पर्यावरण प्रदूषण, यह गंदगी से, अशुद्धियों से, धुएं से तथा अन्य दूषित पदार्थों से फैलता है। यह जो प्रदूषण है पर्यावरण प्रदूषण, यह गंदगी से, अशुद्धियों से, धुएं से तथा अन्य दूषित पदार्थों से फैलता है। ये अशुद्धियाँ जब हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जब ये अशुद्धियाँ हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों से या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होता है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ चुका है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आया है, जो कि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये बात हुई इसकी प्रस्तावना की कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से, किस प्रकार से, कितने प्रकार का होता है पर्यावरण प्रदूषण, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बात करें, हमारी अगली हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है आज के वातावरण में, ठीक है। आज हमारा जो वातावरण है उसमें प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। आज हमारे वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। हमारी पहली हेडिंग है वायु प्रदूषण, ठीक है। हमारी पहली हेडिंग है वायु प्रदूषण। वायु हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। वायु हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। अगर वायु ही नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन भी असंभव है, ठीक है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जीवधारी यानी कि मनुष्य, ठीक। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसी श्वास से, ठीक है, और जो मनुष्य है उसी श्वास से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक। पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं
और मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और पेड़ों पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही, हम दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इससे वायुमंडल में, ठीक, इसी पूर्णता के कारण वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, इसी पूर्णता के कारण वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। लेकिन आज के समय में, ठीक, लेकिन आज के समय में मनुष्य पेड़ों को काट रहा है। लेकिन आज के समय में मनुष्य पेड़ों को काट रहा है। इससे ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आज के समय में जो मनुष्य है वो पेड़ों को काट रहा है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक प्रकार के हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। और जो हमारी वायु है अनेक प्रकार के हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। ठीक है, कारखानों में मशीनों के धुएं से वायु प्रदूषित हो गई है, जिससे वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जिससे वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बात हुई वायु प्रदूषण की। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जल प्रदूषण। क्या होता है जल प्रदूषण? जाता है, जल को ही मानव का जीवन कहा जाता है। ठीक है, जल का शुद्ध होना मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जल का शुद्ध होना मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले, फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले और सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नालों को और सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, जिससे विभिन्न घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल के स्रोत में जल प्रदूषण पनप जाता है। जिससे विभिन्न घरेलू स्रोतों के कारण नदियों व अन्य जल के जो स्रोत हैं उसमें जल प्रदूषण पनपने लगता है। जिससे क्या होती है, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारी अगली हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है ध्वनि प्रदूषण, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज के मानव की एक नई समस्या है। ठीक, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। वो चाहे फिर मोटर कार हो, ट्रैक्टर हो, जेट विमान हो, कारखानों के सायरन हो, मशीनें हो, लाउड स्पीकर हो आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है जो वैज्ञानिकों की प्रगति द्वारा उत्पन्न हुई है। ठीक है, किसके द्वारा उत्पन्न हुई है, वैज्ञानिकों की प्रगति द्वारा उत्पन्न हुई है। चाहे फिर मोटर कार हो, ट्रैक्टर हो, जेट विमान हो, कारखानों के सायरन हो, मशीनें हो या फिर लाउड स्पीकर हो आदि सब ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। अगला हमारा प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज का जो युग है वैज्ञानिक परीक्षण का दौर है। आज हमारे भारत का जो युग है, आज जो हमारे विश्व का युग है वैज्ञानिक परीक्षण का ही दौर है। फिर वो चाहे परमाणु परीक्षण हो, ठीक, वो फिर चाहे परमाणु परीक्षण हो जो कि निरंतर होते ही रहते हैं। ठीक है, इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं। जब कभी भी परमाणु का परीक्षण होता है तो जो इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से मानव जीवन को, ठीक, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक, अनेक प्रकार से मानव जीवन को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। क्या होता है रासायनिक प्रदूषण, इसको देख लेते हैं। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में भी वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि किसके कारण होता है, रासायनिक प्रदूषण के कारण होता है। कारखानों से बहते हुए जो अवशिष्ट द्रव्य हैं, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा उपज में भी जो वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, जो खेती में आजकल जो खेती होती है वो रासायनिक खेती होती है। ठीक, उसमें डाली जाने वाली कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खाद भी हमारे स्वास्थ्य पर क्या करती हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जो कि किसके कारण होता है, रासायनिक प्रदूषण के कारण होता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण को रोकने के उपाय, या फिर आप लिख सकते हैं प्रदूषण के समाधान। ठीक, तो
प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। ठीक है, इस फैल रहे प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। ये जो लगातार चल रही पेड़ों की कटाई है इसे हमें रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ों को हमें लगाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ों को हमें लगाना होगा और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। बेवजह धुआं नहीं फैलाना चाहिए। बेवजह धुआं नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रसायन से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। रसायन से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, प्रदूषण को रोकने से उपाय हैं। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग है उपसंहार। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमें अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमें अपने चारों ओर स्थित कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने चारों ओर स्थित कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने चारों ओर स्थित जो वस्तुएं हैं, उन्हें साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आसपास फैलती हुई गंदगी को साफ करना चाहिए। हमारे आसपास जो फैली हुई गंदगी है उसे हमें साफ करना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और लोगों को भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए हमें जागरूक करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और रहने के योग्य हो जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है स्वच्छ और रहने के योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। आई होप आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।